जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। मेरी क्या करता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां
बुझा बुझा अजनबी जमाना अपना कोई न था, अजनबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बहुत ही सुंदर बांदेवडेकर जी। आई थिंक प्राइज ये लेके जाने वाले ही है जरूर, पहला दूसरा तीसरा। हेलो या तो जजेस डिसाइड करेंगे पहला दूसरा तीसरा, हम तो गाने का आनंद लेंगे। और इसके बाद में आ रहे हैं बाल कलाकार लवेश पाटिल, ये सबसे छोटा कलाकार है इस इवनिंग का। सो लेट अस वेलकम हिम। इतने कम उम्र में इसने स्टेज परफॉर्मेंस देना चालू किया है और वो गाने वाला है दर्द दिल दर्द जिगर, आनंद बख्शी जी ने लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कर्ज का गाना। लवेश पाटिल इज स्टडिंग इन 9th standard and he has already entered into so many competitions and won prizes. Is that right? अभी डॉक्टर आहूजा के यहाँ जो मोहम्मद रफ़ी जी का कार्यक्रम करते हैं उसमें भी वो हमेशा भाग लेता है और प्राइज जीत के ही आता है। सो ऑल द बेस्ट लवेश।
मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। कब कहा सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहा सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। थैंक यू। इंडस्ट्री के छोटू चिंटू ऋषि कपूर जी का गाना अपने चिंटू ने गा दिया। अभी आगे बढ़ते हैं गज़ल की ओर। रफ़ी साहब को बाकायदा सब गज़लें ही ज़्यादा फेवरेट हुआ करती थी। नौशाद साहब के साथ में लास्ट गाना जो उन्होंने चित्रित किया था, ध्वनि मुद्रित किया था, वो भी गज़ल ही था।
अभी एक आगे गजल पेश कर रहे हैं। फिल्म है हम दोनों, साहिर लुधियानवी उन्होंने लिखा हुआ है, संगीत दिया है जयदेव जी ने। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। अभी इतनी अच्छी गजल है तो निभाने के लिए भी ताकतवर कलाकार चाहिए, वो है डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़। प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रशांत। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। कभी खुद पे कौन रोता है किसी और की खातिर तो। कौन रोता है किसी और की खातिर तो। सबको अपनी
किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। फारत सुंदर प्रशांत। आगे का गीत है रात के हम सफ़र, शैलेंद्र जी ने लिखा हुआ और शंकर जय किशन जी ने संगीत दिया होगा, इवनिंग इन पेरिस का। और ये ड्यूएट है और गाने के लिए आ रहे हैं मिस्टर शैलेश नायर और मैडम राजपूत। हेलो 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 हेलो। Once again, good evening to all. I'm going to present रात के हम सफ़र विद नम्रता दी। हम करें, यहाँ से प्ले करें। ओके। रात के हम सफर थके घर पहुँचे, झूमती आ रही है सुबह प्यारी। देख कर समय रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। कर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है, देती है जागने की सदा साथ है, देती है जागने की सदा साथ है, लोरियां गा रही है सुबह प्यारी की। रात के हम सफर थक घर को चले, झूमती आ रही
है सुबह प्यार की। देख गए सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और गाना रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर पहुँचे, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख गए सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। क्या क्या बातें किए किसने खाए कसम, इस नई राह पर हमने रखे कदम। छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह प्यार की। हम सफर थके घर पहुँचे, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख गए सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। प्यार की थैंक यू। रफ़ी जी कहा करते थे कि मीठा खाओगे तो मीठी आवाज़ ज़रूर निकलेगी। मुझे लगता है गाजर का हलवा आज सभी लोगों ने खा के ही इधर आने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी अगला गाना हम सुनने जा रहे हैं। फिल्म है अभिमान, 1973 की फिल्म है। संगीत दिया है एस.डी. बर्मन जी ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। अभिमान ये स्टोरी तो सबको मालूम है, अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी उनके साथ में बनी थी। एक्चुअली ये स्टोरी बनी थी किशोर कुमार जी और उनकी पहली पत्नी उनके बारे में ये थी। लेकिन अभी कैसा है कि जब ये शादी हुई अमिताभ और जया बहादुरी की, तो लोगों ने मसाला लगा के ये किया कि ये उनकी ही स्टोरी है। एक्चुअली वैसे नहीं था। अभी ये गाना गाने आ रहे हैं, गाने का नाम है तेरी बिंदिया रे। जो भी दागिने जो हम लोग बोलते हैं, जो भी गहने बोलते हैं, सब गहने इधर आने वाले हैं। ये गहने पेश करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़, और उनको सुरीली साथ देने के लिए आ रही है विमी खन्ना। विमी खन्ना जी का परिचय देना चाहूँगी। उन्होंने MA इन वोकल म्यूज़िक किया हुआ है।
एथनिक टेल्स इनकी ये प्रोप्राइटर है, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल क्लब में पार्टिसिपेट की है, अवार्ड जीत चुकी है। तो अभी ये मीठा संगम देखते रहिए। हेलो हेलो। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया लेगी तेरी निंदिया, रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे हैं यूं सजन निंदिया, सजन निंदिया लेगी तेरी बिंदिया, रे हाय हाय तेरा झुमका रे, हाय हाय तेरा झुमका रे। सजन बिंदिया लेगी मेरी बिंदिया, हाय हाय मेरी बिंदिया रे। मेरा कहना बलम तो से सज के डोलूं, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं, तेरा कहना बलम तो तुम्हें क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं तेरा कंगना। रे हाय हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा कंगना, रे हाय हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी तन के, ठुमक ठुमक चले है जब तो मेरी नस नस खन के। तू आई है सजनिया, सजन अब तो, सजन अब तो छूटे ना छूटे ना छूटे ना तेरा कंगना, रे आय हाय तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा कंगना, रे हाय हाय तेरा कंगना रे। थैंक यू, थैंक यू।
सिर्फ 2 गाने बचे हैं अभी। नेक्स्ट गाना है इशारों इशारों ने, लिखा है एस.एच. बिहारी जी ने, ओ.पी. नैयर जी ने संगीत दिया है, कश्मीर के कली का, और सिंगर है मिस्टर नरेंद्र एंड मैडम मनीषा। चेक, हेलो चेक। नहीं मैं इनको गाना बाहर नहीं है। Even I don't know this one. तो फिर I see just बीच में भी एंट्री होगी। ओके ओके पहले पहले आगे इतना बड़ा लाइट है ना, उससे कोई प्रॉब्लम दिख रहा नहीं है। हेलो इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गई, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मजा क्या रहा जब के कर दिया, मोहब्बत का इजहार अपनी ज़बान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से।
बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए अगर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए अगर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए अगर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए अगर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। थैंक यू। Thank you. अनिल चौहान कराओ। महफिल का आखिरी गाना है, तो बहुत मस्ती धूम में ये महफिल की आखिरी गाने की पेशकश होनी चाहिए। गाना है पर्दा है पर्दा। एक कव्वाली से बहुत जोश से हम ये महफिल की आखिरी शाम ये करना चाहेंगे। फिल्म है अमर अकबर एंथनी, 1977 की फिल्म है। गीतकार है आनंद बख्शी। ये फिल्में दोनों लोगों ने गाने लिखे थे, मजरू सुल्तानपुरी ने भी लिखे थे और आनंद बख्शी ने भी लिखे थे। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। ये फिल्म के बारे में एक ही बात बताऊंगी कि हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे, ये गाने में रफ़ी साहब, किशोर साहब, लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब भी थे। तो चार इतने महान गायक एक साथ में एक गाने के लिए क्या बजट होगी फिल्म के। रफ़ी साहब खुद ही अमिताभ के बहुत अच्छे फ़ैन थे और नसीब फिल्म में उन्होंने एक गाना उनके साथ में रिकॉर्ड किया था। अभी पर्दा है पर्दा अंबरनाथ के सचिन घोलप जी बहुत ज़ोरों से पेश करने वाले हैं। वो करियर डेवलपमेंट कोच है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी प्रतियोगिता जीत चुके हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन बहुत ही उम्दा सिंगर है। तो दिल थाम के बैठिए, कव्वाली पेश कर रहे हैं सचिन। थैंक यू। हेलो, पेश कर रहा हूँ आपके सामने रफ़ी साहब की बहुत ही पॉपुलर कव्वाली पर्दा है पर्दा। शबाब पे मैं जरा हंसी शराब फेंकूंगा किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा
पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दू बे पर्दा पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दू तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है देखता हूँ जिन्हें लोग भी उधर देखे कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई एग्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा न कर दूं रुसवा हाँ पर्दा नशी को मैं पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा खुदा का शुक्र है चेहरा नजर को आया है हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है किसी की जान जाती है किसी को शर्म आती है किसी की जान जाती है किसी को शर्म आती है कोई आंसू आता है तो कोई मुस्कुराता है सताकर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिल पर हाँ यही दस्तूर है इनका सितम मशहूर है इनका खफा हो के तेरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आगे तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर
हाँ पर्दा नशी को मैं पर्दा न कर तो अकबर तेरा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को दे पर्दा न कर तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा या सर्व गाण्यानंतर आता रफी साहेबांबद्दल दोन शब्द बोलण्यासाठी अंबरनाथचे एक हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या गाण्यांचे अभ्यासक श्री प्रशांतजी कर्वे यांना बोलवतो. रफी साहेबांची एक चांगली आठवण त्यांनी सांगावी की रसिकांच्या मनात जाताना ती सदैव मनात राहावी. शुभ संध्याकाल. इस अंजुमन में आज मैं सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन को, जिन्होंने इतने इस आज के इस अंजुमन में इतने बढ़िया कार्यक्रम की पेशकश की है. हालांकि जितने भी फनकार थे, गुलकार थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने रफ़ी साहब के गाए यहाँ पे, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ. दूसरी बात यह है कि रफ़ी साहब के ऊपर पूरी संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी नहीं, नॉट ए सिंगल पर्सन, कि रफ़ी साहब बकवास थे, रफ़ी साहब ऐसे थे, ऐसे किसी ने नहीं कहा. किंतु कहाँ है वो मैं किस्सा अभी मैं बयां कर रहा हूँ. उनमें मैं 3 लोगों का पहला नाम लूँगा, सिर्फ 3 ही लोगों का. हालांकि काफ़ी बहुत सारा हिस्ट्री है इसमें, इतिहास है, लेकिन मैं 3 सुर्खियों में कहूँगा. उनमें सबसे रहे हैं हमारे ओपी नैयर साहब. 15 मिनट लेट आए थे ताड़देव में, इसलिए वो रफ़ी साहब से उन्होंने पंगा लिया और बाद में उनसे माफ़ी मांगी. हालांकि एक हिंदी में एक कहावत है, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. ये रफ़ी साहब के बारे में ही हुआ है. जिन्होंने उन्होंने पंगा लिया वो सभी धराशायी हुए और उन्होंने रफ़ी साहब को साक्षात लोटांगन प्रणिपात किया है और उनकी भलाई की दुआई दी है. ओपी नैयर साहब ने भी उनकी माफ़ी मांगी है और उनके साथ फिर से एसोसिएशन हुआ था. हिंदी फिल्म संगीत को जिन्हें हम महापिता कहते हैं, अनिल दादा विश्वास, हालांकि उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा था रफ़ी साहब के बारे में, बिल्कुल नहीं कहा था, हरगिज़ नहीं कहा था. हम जैसे कहते कि हाँ वो महाजन साहब ना, हाँ वो डोंबिवली में रहते वो, ऐसा. उसी तरह अनिल विश्वास ने कहा था हाँ वो बेंडी बाजार वाला रफ़ी ना, इतना ही कहा था. और उसके ऊपर से पंगा लिया रफ़ी साहब और मनमुटाव हुआ. और हालांकि अनिल विश्वास साहब के साथ सिर्फ 8 गाने हैं रफ़ी साहब के, ज़्यादा गाने नहीं है, 8 ही गाने हैं. बहुत कम गाना दिया है. श्री रामचंद्रन जैसे मुकेश और मन्ना डे को 3 ही गाने दिए, ज़्यादा गाने दिए नहीं है. उसी तरह से रफ़ी साहब को 8 ही गाने दिए सिर्फ अनिल दादा ने. उनका लगाव था तलत साहब और मुकेश के साथ. और तीसरा संगीतकार शायद आपको पता होगा या नहीं, पता नहीं है, 1950 के दशक में शार्दुल क्वात्रा, संगीतकार का नाम शार्दुल क्वात्रा. शार्दुल क्वात्रा की पिछले महीने में ही पुण्यतिथि हुई. जो सिख संगीतकार जो 3 महान होके गए, उसमें एस मोहिंदर, सरदार मोहिंदर जी, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ. दूसरे थे GS कोहली और तीसरे थे शार्दुल क्वात्रा. इन्होंने तो कमाल कर दिया. जुहू में रफ़ी साहब का ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट था, उसके ऊपर और एक उनका फ्लैट था. शार्दुल क्वात्रा जो संगीतकार है धुन वाले और उसके बाद मिर्ज़ा साहिबान वाले, और उनकी एक उल्लेखनीय फिल्म मुझे याद है पिली पिली साहब, सभी गाने बढ़िया है रफ़ी साहब के, जरूर सुनना उसे. 1950 के दशक के है शार्दुल क्वात्रा जी. शार्दुल क्वात्रा को जब प्रॉब्लम हुआ तो रफ़ी साहब के पास ही गए, दूसरा कोई है ही नहीं, खुदा एक ही है फिल्म इंडस्ट्री का, रफ़ी साहब. और उनका भाई मुझे दिक्कत है थोड़ी रहने की, तो आप मुझे ऊपर का आपका फ्लैट देंगे क्या? रफ़ी साहब ने बोला बेझिझक ले लो, किराए की कोई ज़रूरत नहीं, रहने जाओ. और उल्टे पड़ गए. बाद में ये हुआ, फ्लैट तो छोड़ा नहीं शार्दुल साहब ने, झगड़ा भी ऊपर उतरे
और रफ़ी साहब के ऊपर रपट लिखवाई कोतवाली में जाके कि रफ़ी साहब ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। ये रपट भी लिखवाई है, लिख के लो। ये रपट लिखवाई थी शार्दुल क्वात्रा ने रफ़ी साहब के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में कोतवाली में जाके, और बाद में फिर शार्दुल क्वात्रा ने उनकी माफ़ी भी मांगी, पैर भी छुए, और कैलिफोर्निया में जाके उनका निधन हुआ। लेकिन शार्दुल क्वात्रा को सभी भूल के भी रफ़ी साहब ने माफ़ी किया और शार्दुल क्वात्रा को ही ज़्यादा से ज़्यादा गाने गवाने का वक्त दिया है। ये बड़प्पन है रफ़ी साहब का। हालांकि मैं कुछ ऐसे शख्स है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, उन पंक्तियों में मैं रफ़ी साहब को मानता हूँ इंसान, बिल्कुल नहीं, वो इंसान नहीं तो फरिश्ता थे, चलता फिरता ईश्वर था। रफ़ी साहब अमर रहे। डॉक्टर चिलेनने काल जाहीर केल्याप्रमाणे आपण बक्षिसं देण्याचं ठरवलेलं आहे. कलाकारांनी गाणी चांगली गायलेली आहेत आणि आजचे जे जजेस आहेत सौ कुलकर्णी, मॅडम माधुरी ठाकार आणि संध्या नाडकर यांना आम्ही स्टेजवर बोलवतो आहे. बक्षिसं जाहीर करण्यापूर्वी त्यांचे प्रतिनिधित्व करून एखादी कोणीतरी बोलावं या कार्यक्रमाविषयी. या मॅडम. हे घ्या, हे घ्या. तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे. गाण्यातला कुठचाही प्रकार घ्या ज्याच्याशी रफी साहेबांचं नातं जुळलेलं नाही. तर आता ह्या सगळ्यांनी जी काही गाणी म्हटली आहेत त्याच्यामध्ये आम्हाला खरंच असं झालं की कोणाला कुठे कसा नंबर द्यायचा, आणि आम्हाला आयोजकांकडनं तर असं सांगण्यात आलं की तुम्ही तुमचा निर्णय तयार ठेवा हां. त्यामुळे शेवटच्या 2 गाण्यांमध्ये आम्ही आपल्या बघत होतो की कोणाला द्यायचं असं आमचं चाललं होतं. पण त्याच्यातनं सुद्धा आम्ही काही निर्णयापर्यंत आलेलो आहोत आणि तो निर्णय मी आता जाहीर करते. तुमची सगळ्यांची जास्त उत्कंठा वाढवून ठेवू शकत नाही मी. हां, अर्थात आता शेवटापासूनच मी जाते. 4थं बक्षीस आहे. कोणी काही सांगू शकताय? दीवाना हुआ बादल, डॉक्टर प्रशांत आणि मिसेस राजपूत. तीसरं बक्षीस आहे कौन है जो सपनों में आया, मिस्टर शोभराज. आणि आता पहिलं बक्षीस तर सगळ्यांना माहितीच आहे, सर्वानुमते आहे ते. तुम जो मिल गए हो तो जहां मिल गया, मिस्टर मांडुलेकर.
एक रफीचं मराठी गाणं फक्त मी म्हटल्याशिवाय सोडणार नाही. ए अग हा रुसवा सोड सखे पुरे हा बहाणा सोडना बोला. आता सगळ्यांनी बोला. शेवटचं जे आभार पत्राचं गोड काम आमचे डॉक्टर मंदार ताडके करणार आहेत. हॅलो हॅलो नमस्कार. अंबरनाथ मेडिकल असोसिएशन आणि अंबरनाथ संगीत सभा यांच्या संयुक्त सहकार्याने स्वर्गीय श्री मोहम्मद रफी यांच्या 41व्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित केलेला दिवाना हुआ बादल हा सुरेल कार्यक्रम आत्ताच समाप्त झाला आहे. मी त्यासाठी आभार प्रदर्शन करण्यासाठी इथे आहे. सर्वप्रथम डॉक्टर चिले आणि डॉक्टर युगंधरा रणदिवे यांनी या कार्यक्रमाचं सुंदर संचालन केल्याबद्दल. त्यात विशेष म्हणजे विजय चिले एकदम फुल फॉर्मात होते. महेंद्र धोनीसारख्या चौकारांनी षटकार मारत होते. ऑन द कॉन्ट्ररी रणदिवे मॅडम राहुल द्रविडसारख्या खेळत होत्या शांतपणे आणि सगळं व्यवस्थित विवेचन केलं त्यांनी. त्यांचं खरंच मनापासून आभार. नंतर आपले जजेस श्रीमती प्रेरणा कुलकर्णी, मॅडम डॉक्टर माधुरी ठकार आणि श्रीमती संध्या नाडकर या तिघांनी उत्तम निवड केल्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. आणि त्यांनी वेळात वेळ काढून इथे येऊन कार्यक्रम छान उत्तम हे केल्याबद्दल त्यांचे खरंच मनापासून आभार. नंतर बदलापूर येथील सुनील आणि संदीप यांनी व्हिडिओ अरेंजमेंट आणि लाईव्ह यूट्यूब टेलिकास्ट केल्याबद्दल आणि बदलापूर येथील संग्राम यांनी ऑडिओ अरेंजमेंट केल्याबद्दल त्यांचे पण आभार. नंतर बॅकस्टेज अरेंजमेंट केल्याबद्दल आणि हा प्रोग्राम पार्शियली स्पॉन्सर केल्याबद्दल श्री कबीर गायकवाड यांचे आभार. तसेच अंबर भरारीचे श्री सुनील चौधरी हे चीफ स्पॉन्सर असल्यामुळे त्यांचे सुद्धा आभार. त्यांच्यामुळेच हा प्रोग्राम चांगल्यापैकी सक्सेसफुल झाला आहे. नंतर अंबरनाथ पोलीस, अंबरनाथ नगर परिषद यांनी सगळ्या परवानग्या व्यवस्थित देऊन आपल्याला कुठलीही आडकाठी आणली नाही हे. आणि सूर्योदय हॉलनी हा हॉल आपल्याला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. नंतर अगरवाल स्नॅक्स यांनी चांगल्यापैकी डिलिशियस स्नॅक्स दिल्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि आता सगळे कलाकार अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली येथून रेल्वे बंद असताना, पाऊस पडत असताना कुठलेही आडकाठी न उपस्थित करता इथे आले आणि आपली गाणी गायली याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. ॲक्च्युली हे प्रोग्राम बघताना मला मोहम्मद रफीच्याच एक गाणं आठवलं. थोडंसं त्यात चेंज करतो की ते 3री मंजिलमधलं शम्मी कपूरचं गाणं आहे. तुमने मुझे गाना सुनाया होकर मेहरबा झुक गई ये जबी थम गया आसमा. असंच फार सुंदर गाणी त्याने ऐकवली सगळ्यांनी आपल्याला. आणि आता सर्वात शेवटी हा प्रोग्राम सक्सेसफुल करण्यासाठी आपण सगळे इथे संडे इव्हिनिंग असूनही उपस्थित राहिलात मोठ्या संख्येने आणि कार्यक्रम चांगला सक्सेसफुल केला याबद्दल आपले सगळ्यांचे आभार. यात कोणाचं नाव राहिलं असल्यास क्षमा असावी. आता डॉक्टर वसंत महाजन आणि डॉक्टर प्रशांत गायकवाड हे तर मेन पिलर्स होते, यांचे पण मनापासून आभार. सर बोलतील आता. एका संध्याकाळी मला प्रशांतनी फोन केला, आले माझ्या मनी, याप्रमाणे त्यांनी त्याची बातचीत माझ्याशी केली की रफी साहेबांचा पुण्यतिथी दिन येतोय 31 तारखेला, 31 जुलै वार शनिवार आहे, रविवार आपल्याला मोकळा आहे डॉक्टरांना, तर आपण 1 तारखेला का नाही त्यांच्या नावाने एक मैफल साजरी करू. अरे म्हणलं कोण गाणार, कोण? अरे मी सगळी तयारी करतो. आणि खरोखरच प्रशांतने आता हे जे गाणी झाले, गाण्यांचा जो हार जो केलेला आहे तयार हा प्रशांतने केलेला आहे. प्रशांत आणि सगळ्यांना जमवलेलं आहे. अंबरनाथ मेडिकल असोसिएशन, अंबरनाथ संगीत सभा, अंबर भरारी आणि त्याचे जे काही ग्रुप्स होते त्या सर्व ग्रुप्सवरून टाकलं की आपण
रफी साहेबांना चांगली श्रद्धांजली व्हायला ते चांगल्या गाण्याचं श्रद्धांजली व्हायला पाहिजे. तर यासाठी प्रशांतने स्वतः खूप मेहनत घेतली आहे. मी त्याला फक्त हातभार लावलेला आहे फक्त. आणि प्रशांत आणि प्रशांतची मिसेस आल्यात का, त्यांना बोलवा. रिहर्सल तुम्हाला सांगतो दुपारी 4 ते 8, रात्री 9:30 ते 12, 1 वाजेपर्यंत प्रशांतच्या घरी चालत होत्या, लक्षात घ्या. आणि प्रत्येक वेळी मॅडम आनंदाने आम्हाला सर्व करत आहेत, पाणी दे, चहा दे, नाश्ता दे, हे देतात. आणि प्रत्येक वेळी वेगळा नाश्ता. तर मिसेस प्रशांत गायकवाडने इकडे यावं स्टेजवरती. आणि हा सर्व कौतुक सोहळा पाहण्यासाठी प्रशांतचे वडील पण इथं आलेले आहेत, त्यांचे पण आभार. त्यांना बोलव ना, येतील का वडील? तर प्रशांतला मी असाच एक आशीर्वाद देतो, मी त्याच्याशी मोठा आहे बराच, की त्याला अशीच संगीत सेवा करण्याची बुद्धी देऊ. आणि असे अनेक कार्यक्रम आपण, विविध कलाकार आपल्याकडे कलाकार होऊन गेले, त्यांच्याविषयी आपण करूयात. फक्त एकच, हा प्रोग्राम फारच सुंदर झाला, मला कौतुकास्पद होता. फक्त एकच यात कमी राहिली, ती म्हणजे हा प्रोग्राम संपल्यावर जेवण दिलं असतं तर बरं झालं असतं. आता घरी जाऊन कोण बनवणार हो? 8 वाजता बंद झाली. सगळ्यांनी अशी साथ दिली तर आपल्याकडे विविध कलाकार संगीतकारमध्ये होऊन गेलेत, म्हणजे आहेत सुद्धा. मंगेशकरांची गाणी आहेत, लता मंगेशकर, आशा भोसले यांची गाणी. आपण मराठी हिंदी दोन्ही गाण्यांचा मिश्र कार्यक्रम करू शकतो. त्यामध्ये स्त्रियांना जास्त आपल्याला वाव देता येईल. यावेळेस पुरुषांना दिला होता वाव, आपण स्त्रियांना देता येईल. तर स्त्रियांनी नाराज होऊ नये. अजून 1-2 महिने जाऊ दे, पावसाळा संपू दे, दिवाळीच्या आधी आपण खरंच एक नक्की अरेंज करू. चालेल. तर मॅडमनी सर्वांना जबाबदारी घेतली यात्रेला करायची, यात्रेला आपण करूयात नक्कीच. मॅडम या काय पण डॉक्टर चिले आणि रणधीर मॅडम यांना सांग, त्यांचे आभार मानावेत. आणि असंच आम्हाला स्मितहास्यपूर्वक कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. आपापल्या घरी जा, वरण भात किंवा खिचडी शिजवा, गपचूप खा, गाणी ऐकत राहा, युट्यूबवर लागतील मिळतील. एक मिनिट, सर्व कलाकारांनी इथे यायचं, आपण त्यांचा फोटो काढणार आहोत सामूहिक. सर्व कलाकार इकडे या.